नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दिसंबर के पहले दिन यानी 1 दिसंबर को संपूर्ण भारत में कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए जानते हैं। लो प्रेशर सिस्टम बे ऑफ बंगाल में बस आज विकसित होने वाला है और ये धीरे धीरे इंटेंसिफाई होकर काफ़ी स्ट्रांग वेदर सिस्टम बनेगा। पहले से ही इसकी चर्चा शुरू हो चुकी है और भारत के पूर्वी तटों पर, साथ ही साथ साउथ पेनिनसुलर रीजन के कई क्षेत्रों में, मध्य भारत और पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों पर इसका असर देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक नया वेदर सिस्टम लो प्रेशर के रूप में अगले 24 घंटों में उत्तर पूर्वी अरब सागर पर डेवलप हो सकता है और यहाँ पर आप पहले से ही क्लाउड फॉर्मेशन देख सकते हैं। कंडीशंस यहाँ पर फेवरेबल हैं। इसके बारे में कम से कम एक सप्ताह पहले ही हम लोगों ने जिक्र किया था, मैंने जिक्र किया था कि ये सिस्टम जो कि कोमोरिन रीजन से आगे बढ़कर अरब सागर में जा रहा है, जब ये गुजरात और महाराष्ट्र के तटों के करीब पहुंचेगा तब यहाँ पर पहुंचने के बाद ये लो प्रेशर सिस्टम के रूप में तब्दील हो सकता है या और इंटेंसिफाई हो सकता है और इसकी वजह से जो गुजरात और महाराष्ट्र का रीजन है, साथ ही सेंट्रल इंडिया का कुछ इलाका इससे प्रभावित होगा। कई हिस्सों में बारिश होगी। इसके साथ ही साथ एक डब्ल्यूडी उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों के करीब है और इसका इम्पैक्ट आप बादलों के रूप में यहाँ सैटेलाइट तस्वीरों में देख सकते हैं उत्तर भारत के पहाड़ों पर और साथ ही साथ पाकिस्तान, इससे सटे अफगानिस्तान पर बादलों की जो मौजूदगी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। सिचुएशन और ज़्यादा एक्टिव होने वाली हैं आने वाले दिनों में। शुरुआती 10 दिन की बात अगर हम करें मोटे तौर पर, तो दिसंबर का शुरुआती 10 दिन काफ़ी सक्रिय रहने वाला है मौसम के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये रही मौसमी सिस्टमों की स्थितियां और बादलों की स्थितियां और अब हम बात करेंगे किस तरह से बारिश देश भर में अगले 24 घंटों के दौरान फिलहाल देखने को मिलेगी। इस मॉडल को अगर आप देखें तो पूरब से शिफ्ट होकर बारिश पश्चिम की तरफ पहुंची है और पश्चिमी घाट पर गुजरात के तटों से लेकर दादरा, नगर हवेली, दमन दीव और महाराष्ट्र के तटवर्ती रीजन्स में कई शहरों पर भीषण वर्षा अगले 24 घंटों के दौरान यानी 1 दिसंबर को देखने को मिलेगी। और यहां पर राजकोट, जामनगर, सुरेंद्रनगर, सोमनाथ, वेरावल से लेकर गुजरात का जो सौराष्ट्र रीजन है, तटवर्ती हिस्सा है, इसके साथ ही साथ दक्षिण पूर्वी इलाका जिसमें सूरत, वलसाड़, नौसारी, ताप, डांगी और डांग, तापी और नर्मदा, भरूच, ये जो रीजन्स हैं, इन भागों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, आणंद, छोटा उदयपुर, इन सभी क्षेत्रों में भी बारिश होगी और सुरेंद्रनगर, राजकोट में भी कई जगहों पर वर्षा होगी। कच्छ में भी बादल रहेंगे और लाइट रेन हो सकती है। उत्तर पूर्वी हिस्सों में गुजरात के फिलहाल बादल आ सकते हैं और लाइट रेन हो सकती है कहीं कहीं पर महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, पालनपुर में, लेकिन भारी वर्षा इन उत्तरी हिस्सों में फिलहाल संभावित अगले 24 घंटों के लिए नहीं है। इधर महाराष्ट्र में आप देखिए, पालघर से लेकर नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव का जो मध्य महाराष्ट्र का रीजन है पूरा, कह सकता हूं मैं कि दक्षिण तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक काफी एक्टिव वेदर कंडीशन देखने वाला है और इससे ज्यादा एक्टिव कंडीशंस रहेंगी उत्तरी कोंकण गोवा पर। पालघर से मुंबई और अलीबाग तक कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। मुंबई में लोगों को मानसून जैसा मौसम दिखाई दे सकता है और बहुत भारी बारिश आगामी 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर हो सकती है। मुंबई से जब हम नीचे चलेंगे रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और रायगढ़ की तरफ, तो इन भागों में फिलहाल धीरे धीरे जो एक्टिविटी है वो रिड्यूस होती जाएगी, लेकिन क्योंकि ये सिस्टम के दायरे में है और मॉइस्चर का जो फ्लो है यहाँ पर लगातार पहुंच रहा है, तो इसलिए रूल आउट हम इस जगह को भी नहीं कर सकते और यहाँ पर भी कई हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहाँ भारी वर्षा आगामी 24 घंटों के दौरान आपको देखने को मिल सकती है। हल्की से मध्यम वर्षा इन दक्षिणी कोंकण गोवा क्षेत्रों में। और पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर का जो क्षेत्र है, जिस तरह की बारिश उत्तर में है, लगभग ऐसी ही बारिश की संभावनाएं दक्षिण में भी रहेंगी। तो सांगली, सतारा और कोल्हापुर से लेकर पुणे, नासिक, नंदुरबार तक मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। यहाँ मध्य महाराष्ट्र के बाद अगर हम मराठवाड़ा का हाल देखें तो यहाँ कुछ इलाकों में जो पश्चिमी मराठवाड़ा शहर हैं, इन भागों में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है, लेकिन विदर्भ और इससे सटे मराठवाड़ा रीजन्स में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। यहाँ पर बारिश की संभावना बिल्कुल नहीं है। मध्य प्रदेश पर आप देखिए, पश्चिमी मध्य भागों में, मध्य से लेकर पश्चिमी भागों में सभी जगहों पर बादल रहेंगे और कई इलाकों में रुक रुक कर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। खासतौर पर भोपाल से लेकर जो उत्तर दक्षिण पश्चिमी हिस्सा है, इन भागों में वर्षा की संभावना। रतलाम, धार, मंदसौर, इंदौर, उज्जैन, देवास और खरगोन का जो रीजन है, इन भागों में वर्षा संभावित है। पूर्वी क्षेत्रों में बादल कुछ हिस्सों पर दिख सकते हैं, बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, सागर, ये जो रीजन है। बाकी पूर्वी हिस्सों में, एक्सट्रीम पूर्वी हिस्सों में ड्राई वेदर रहेगा, आसमान भी साफ रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्सों पर थोड़ा सा असर दिख सकता है, कोटा, सवाई माधोपुर से लेकर डूंगरपुर और उदयपुर तक। छत्तीसगढ़, ओडिशा में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। साउथ इंडिया में तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है अगले 24 घंटों के लिए। उसके बाद यहाँ पर तटीय आंध्र प्रदेश के जो उत्तरी शहर हैं, इन भागों में मौसम काफी
काफ़ी सक्रिय हो जाएगा, क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी में बन रहा सिस्टम है आगे बढ़ते हुए इन भागों पर मॉइस्चर थ्रो करने लगेगा, और मॉइस्चर आने के चलते बादलों का आना और कुछ न कुछ गतिविधियों का शुरू हो जाना यहाँ पर बहुत ही स्वाभाविक मौसमी स्थिति होगी। दक्षिणी क्षेत्रों में, यानी जो आंध्र प्रदेश का रायल सीमा और तटवर्ती रीजन है, इन भागों में लाइट रेन हो सकती है कहीं कहीं पर। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है, खासतौर पर जो मराठवाड़ा से मध्य महाराष्ट्र से सटे शहर हैं और तटवर्ती इलाकों से सटे शहर हैं। गोवा में भी मध्यम से तेज बौछारें गिर सकती हैं। तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी बारिश के आसार हैं, लेकिन यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन संभावित है, और कुछ जगहों पर स्कैटर्ड प्लेसेस पर, सभी जगहों पर बारिश इन कोस्टल रीजन्स में और साउदर्न पार्ट्स में नहीं है। केरल और तमिलनाडु के तमाम शहरों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। लक्षद्वीप में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में 1 दिसंबर और यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि 2 दिसंबर को भी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर से लेकर तमाम जो शहर हैं दक्षिणी और उत्तरी, इन भागों में कई जगहों पर जितने पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पर मध्यम से भारी वर्षा, और वो भी तेज़ हवाओं के साथ, लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म के साथ लगातार जारी रहेगी। दक्षिण भारत के बाद हम चलते हैं पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ। पूर्वोत्तर राज्यों में डेफिशिएंसी है। पोस्ट मानसून सीजन में अब तक बहुत कम बारिश हुई है। अरुणाचल से लेकर असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन सभी जगहों पर बारिश में कमी रही है। और अभी जो संभावना है, 2 महीना बीत गया है पोस्ट मानसून सीजन का, अक्टूबर और नवंबर, और तीसरा यानी आखिरी महीना अगर हम देखें यहाँ पर दिसंबर इस साल 2021 का, तो यहाँ पर इस महीने में भी शुरुआती समय में बारिश फिलहाल संभावित नहीं है, जो कि साउथ इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा रेनियस पॉकेट है पूरे भारत में पोस्ट मानसून सीजन के दौरान, अक्टूबर से लेकर मैं कह सकता हूं दिसंबर तक। इधर बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी ड्राई वेदर रहेगा। उत्तर प्रदेश की तरफ चलें तो पूरब से लेकर पश्चिम तक ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन सेंट्रल पार्ट्स में कुछ जगहों पर बादल आ सकते हैं। लखनऊ और इसके दक्षिण पूर्वी इलाकों में, दक्षिणी मध्य भागों में, ललितपुर, झांसी, महोबा, फतेहपुर, चित्रकूट और आसपास के इलाकों में, लेकिन बारिश की संभावनाएं फिलहाल उत्तर प्रदेश में कहीं भी नहीं है, पूरब से लेकर पश्चिम तक। लेकिन कुछ एक्टिविटी बादलों के रूप में जरूर यहां पर दिखाई दे सकती है वेस्टर्न पार्ट्स में भी। राजस्थान के बाकी हिस्सों में भी बादल दिखाई दे सकते हैं WD के आने के चलते, और अब एक के बाद एक WD के आने का सिलसिला रहेगा। अगला स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम WD के रूप में आ रहा है 4 दिसंबर को, जिसका प्रभाव पहाड़ों पर ही नहीं मैदानों पर भी दिखेगा, और कई राज्यों में, कई शहरों में व्यापक वर्षा देखने को मिलेगी। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख और मुजफ्फराबाद, इन सभी क्षेत्रों पर बादल छाने कुछ जगहों पर, और कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। बर्फबारी और तेज बारिश के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, जिसकी की प्रतीक्षा लंबे समय से पहाड़ी क्षेत्रों में बनी हुई है, क्योंकि आमतौर पर नवंबर के आखिर में पहुंचते पहुंचते ठीक ठाक बर्फबारी दर्ज की जाती है, और ज़्यादातर घाटियां, ज़्यादातर जो हिल स्टेशंस हैं, वो सफ़ेद चादर में, सफ़ेद बर्फ़ की सफ़ेद चादर में ढके हुए नज़र आने लगते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि कह सकते हैं कि नवंबर से ज़्यादा बर्फबारी अक्टूबर में रिकॉर्ड की गई थी उत्तर भारत के पहाड़ों पर। इस बुलेटिन में इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा, क्या क्या बदलाव होंगे मौसमी स्थितियों में मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। धन्यवाद।